गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक संबंधी जानकारी कराऊंगा। अभी तक मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर और कंपोजिशन का अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया। अब मैं अपनी जो पुस्तक है हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा, इससे संबंधित आपको जानकारी कराऊंगा और इसके पाठों की चर्चा की जाएगी। तो आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले मैं उनकी पाठ्य पुस्तक संबंधी जानकारी, पुस्तक का परिचय पहले कराऊंगा और फिर इसके बाद पाठ 1 जो कविता है नवगीत विधा की, उसकी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आप लोग देखिए, अपनी पुस्तक का पहले कवर पृष्ठ जो है कितना बढ़िया सुंदर रंगीन दिख रहा है। हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा, सुंदर बढ़िया डिजाइन आकृति दिख रही है। पुस्तक का मुख्य कवर पृष्ठ बहुत ही आकर्षक है विद्यार्थियों। इसी तरह से इसके अंदर जो ज्ञान है वो भी सुंदर आकर्षक है, जिसकी हमें जानकारी करनी है। अब पुस्तक में देख रहे हैं, सबसे पहले इसके कवर पृष्ठ पर एक हिरण का चित्र दिया, हिरनी। अपनी पुस्तक में 8वां पाठ जो है दूसरी इकाई का हिरनी, वहां से चित्र लिया गया है। यानी मानवेतर प्राणी, मनुष्यों के अतिरिक्त दूसरे जो पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, यानी मानवेतर प्राणियों पर भी उनकी किस तरह से चर्चा की गई है, उसका एक चित्र दिखाया गया है। हिरनी का बड़ा ही सुंदर चित्र दिख रहा है विद्यार्थियों। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, दूसरी इकाई का जो 8वां पाठ हिरनी है यह कट कर दिया गया है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ऑडियो दिया है। 25% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है विद्यालय बंद होने के कारण, कोरोना के पार्श्वभूमि में, तो उसमें 8वां पाठ कट कर दिया गया, वहां से हिरनी का चित्र लिया गया था। अब इसके बाद अपनी पुस्तक का पहला पृष्ठ आप देखेंगे, हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा, और इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो एक बारकोड दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे, संलग्न QR कोड तथा इस पुस्तक में अन्य स्थानों पर दिए गए QR कोड स्मार्टफोन का प्रयोग कर स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के उपरांत आपको इस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त लिंक या लिंक्स URL प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक QR कोड दिया गया है। तो इस QR कोड को आप मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से स्कैनिंग करेंगे। इसी तरह पाठ के बीच बीच में पाठ से संबंधी लिंक दिए गए हैं और QR कोड दिए गए हैं। उसको आप मोबाइल की सहायता से ओपन कर सकते हो स्कैन करके, और उससे संबंधी आपको जानकारी मिलेगी। तो अब आगे मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक संबंधी सारी जानकारी, अपना पाठ्यक्रम कहाँ से शुरू हो रहा है, हिंदी भाषा समिति के कौन से सदस्य हैं, अभ्यास गट, तो इसको आप पुस्तक में आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से धीरे धीरे आप देखते रहिए। अपना प्रकाशक कौन सा है, संयोजन, ये सब बातें, मुख्य पृष्ठ, आभा भागवत, निर्मिति पाठ्य पुस्तक की कैसे हुई है, इसकी सारी बातें आपके पुस्तक में पहले दूसरे पन्ने पर दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों आप देख रहे हो भारत का संविधान की उद्देशिका दी गई है। हम लोग प्रत्येक दिन जब विद्यालय में रहते हैं तो एक प्रतिज्ञा करते हैं, भारत मेरा देश है। तो यहाँ पर संविधान की उद्देशिका, इसको आप लोग पढ़िए। इसी तरह से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आगे आप देखेंगे राष्ट्रगीत दिया गया है, जन गण मन। विद्यालय छूटते समय आप सबको वंदे मातरम और सुबह के समय जन गण मन करना पड़ता है। अब विद्यालय बंद है। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में कि जब हम पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, राष्ट्रगान को अपना याद रखिए, फिर प्रतिज्ञा देख रहे हैं, भारत मेरा देश है, ये प्रतिज्ञा हम प्रतिदिन करते हैं। ये सारी बातें आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो इसको आप क्रम से नियमित देखते रहिए। इसके बाद अपना अनुक्रमणिका आई। अनुक्रमणिका में देख रहे हैं पहली इकाई, दूसरी इकाई किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इसमें से तीसरा पाठ अच्छा पड़ोस कट कर दिया गया, 5वां पाठ बर्फ की धरती कट कर दी गई है, और फिर 8वां पाठ हिरनी कट कर दिया गया है पहली इकाई का। इसी तरह दूसरी इकाई में से पहला पाठ बसंत वर्षा कट कर दिया गया है।
निर्मल जिंदगी कट कर दी गई है और सच का सौदा कट कर दिया गया है। यानी पहली इकाई के 3 और दूसरी इकाई के 3, इस तरह कुल 6 पाठ कट कर दिए गए विद्यार्थियों। इसके संबंध में मैंने एक ऑडियो आप लोगों को दिया है, उसको सुने होंगे। अब यहाँ से हम अपना जो पाठ है, हमें क्या इस पुस्तक में पढ़ना है, भाषा विषयक क्षमता, अर्थात 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन सी क्षमता विकसित होनी चाहिए। अर्थात जब हम ये पुस्तक पढ़ेंगे 9वीं कक्षा कुमार भारती, तो विद्यार्थी के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होने चाहिए, कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होनी चाहिए, इसको देखें। सबसे पहले आप, पहला है श्रवण। इसके अंदर बहुत सी बातें दी गई हैं। श्रवण माने आप सुनिए। आपको जब कुछ पढ़ाई जाती है बातें, कोई सूचना, तो आप उसे सुनिए। कुछ विद्यार्थी बीच में बात करते रहते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं। श्रवण क्षमता विकसित होनी चाहिए। दूसरी क्षमता है भाषण और संभाषण की क्षमता, यानी बोलने की क्षमता। आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, भाषण दीजिए और फिर संभाषण, आमने सामने बैठ करके उस पर चर्चा करिए। अगला टॉपिक है वाचन, यानी 9वीं कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक ठीक से पढ़ने लिखने आनी चाहिए, सही उसका वाचन आप कर सकिए। और फिर लेखन, शुद्ध लेखन विद्यार्थी को आना चाहिए। तो 9वीं कक्षा की इस पाठ्य पुस्तक कुमार भारती में हमारे विद्यार्थियों के अंदर इस तरह की क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। इसके बाद अध्ययन कौशल है और इसमें व्याकरण विभाग है। देख रहे हैं कारक, वाक्य परिवर्तन, वर्ण, काल, अलंकार, छंद, परिचय, विकारी, अविकारी, मुहावरे। तो इन सारी बातों को मैं आप लोगों को अभी तक के पिछले वीडियो में बता चुका हूं विद्यार्थियों। अब अपना जो पहला पाठ आता है, पहले पाठ की ओर ध्यान देंगे हम। पहला पाठ है, पहली इकाई का पहला पाठ, समय की शिला पर। समय की शिला के कवि शंभुनाथ सिंह हैं, जो नवविधा के यानी नवगीत विधा के एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं। या समय की शिला अपना जो पहला पाठ है, पहली इकाई का नवगीत विधा का पाठ है। तो हम अगले वीडियो में इस पाठ की जानकारी आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।